पिछले भाग में हमने देखा कि पल्लवी इशिता, लीजा और मिनाली से बातें करती है और पल्लवी की भाव मुद्रा को देखकर वे समझ जाते हैं कि बात जरूर कुछ गंभीर है। इसलिए वे पल्लवी से कहते हैं कि जो भी बात है हमें बता दो। लेकिन पल्लवी शांत होकर उनकी तरफ देखती है। अब आगे इशिता, लीजा और मिनाली पल्लवी से कहती है कि पल्लवी देखो, जो भी बात है हमें साफ साफ बता दो, क्योंकि और हमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। कहते हुए तीनों पल्लवी को एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं। पल्लवी ने उन तीनों को इशारा कर एक कमरे में बैठने के लिए कहा और उन तीनों से एक सरल सा प्रश्न किया। पल्लवी बोली, चलिए आप तीनों से सिर्फ 2 सरल प्रश्न पूछती हूँ। पहला, अच्छाई क्या है और दूसरा, धर्म क्या है? फल प्राप्ति के साधनों में धर्म और कर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बताए। यदि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तब सिर्फ एक और प्रश्न के साथ मैं आपको मेरी मुस्कुराहट का प्रमुख कारण और अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य दोनों ही बता दूंगी। बोलिए, पहले आप अपने विचार रखिए, जिससे शायद मुझे आंकलन हो जाए कि आप क्या सोच रहे हो। पात्र के गुण के अनुसार ही उसमें किसी भी वस्तु का संचय होता है। आप अपनी पात्रता सिद्ध करें, उसके अनुसार मैं अपने प्रश्नों का उत्तर दूंगी। कहिए, क्या जवाब है आपका? कहते हुए पल्लवी उन तीनों को गौर से देखने लगी। बात करते हुए पल्लवी ने टेबल पर एक गुलदस्ता लाकर रख दिया, जिसमें एक कमल और एक गुलाब का फूल था। दोनों ही पूर्ण विकसित और खिले हुए से थे। वाकई पल्लवी आचार्य सर जी की पोती, जिसकी उम्र महज 20 साल की रही होगी, लेकिन उसने अब तक अपने पारिवारिक माहौल के कारण लगभग सभी वेद पुराणों का अध्ययन कर चुकी थी। वह मुख्य रूप से शक्ति साधना में विश्वास करती थी और एक अच्छी साधक होने के कारण उसके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। आचार्य सर पल्लवी को सरस्वती स्वरूपा भी कहते थे। बिल्कुल अपने गुणों की तरह सौम्य, सुंदर और तेज लिए हुए शांत मुस्कान के साथ, बिना मन में अहंकार लिए जब भी पल्लवी किसी से कोई प्रश्न करती तो बिल्कुल शांतचित्त होकर उसके मन को पूर्व में ही पढ़ लेने की शक्ति उसके पास थी। किसी के भी शंका का समाधान कर देना, वह भी उसके ही छवि के अनुसार जवाब देकर, यह कला बहुत विरले लोगों में ही पाई जाती है। और ऐसे व्यक्तित्व की धनी पल्लवी आज उनकी जिज्ञासा शांत करने बैठी थी, जो आने वाले समय में एक नया इतिहास रचने वाली थी। पल्लवी का यही सीधा, सरल और सौम्य स्वभाव सबके मन को मोह लेने वाला था और गांव लोग अपने कुछ प्रश्नों का जवाब जानने के लिए पल्लवी के पास आते थे। जितनी ही तेज पल्लवी अपने अध्ययन में थी, उतने ही तेज पल्लवी का दिमाग भी चलता था। वह सामने वाले के मन में क्या चल रहा है तुरंत ही भाप लेती थी। कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब पल्लवी चुटकियों में दे देती, इसलिए वह अपने दादाजी आचार्य सर की भी बहुत चहेती थी। आचार्य सर हमेशा पल्लवी से कहते कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद हो तुम हमारे लिए। पल्लवी बचपन से ही चंचल स्वभाव की रही। वह इंसानों से जितना प्रेम करती थी, उतना ही प्रेम उसे पशु प्राणियों और पेड़ पौधों से भी था, और यही देखकर वह सबकी राजदुलारी है। लेकिन वही दूसरी ओर इशिता, मिनाली और लीजा पल्लवी के प्रश्नों को सुनकर हैरान भी थी। वे तीनों आपस में बातें भी करती है कि हमें पल्लवी के सवाल का जवाब किसी भी प्रकार से देना ही होगा। इन प्रश्नों के जवाब देते समय संतुलित मन का होना बहुत आवश्यक है, इस बात का ख्याल रखना। और यदि आप लोगों ने इन प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, तब कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचेगा। हर सवाल के जवाब आप सभी को स्वयं ही मिल जाएंगे। यकीनन मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में व्यक्तित्व और दृष्टिकोण दोनों की ही परख हो जाती है। मेरा उद्देश्य आप लोगों की परीक्षा लेना नहीं है, आपके प्रश्नों के जवाब देना और आपकी शंका का समाधान दोनों ही है। यकीन मानिए, एक बार विचार करने पर आपको भी यह अनुभव होने लगेगा। एक बार सोचिए और देखिए, आपकी सोच में परिवर्तन निश्चित है। आप चाहे तो प्रश्नों के उत्तर कहीं से भी दे सकते हो। कहते हुए पल्लवी एक प्रश्नवाचक मुद्रा में उन तीनों को देखने लगी। इशिता, मिनाली और लीजा तीनों को ही देखकर यह समझा जा सकता था कि उन तीनों के लिए इन प्रश्नों के उत्तर सहज है, लेकिन यथार्थ पौराणिकता और प्रश्न पूछे जाने वाले व्यक्तित्व के विचार से यदि प्रश्नों के उत्तर मेल न खाए, तब उत्तर देना निरर्थक सा होता है। इसलिए वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी और विचार करने लगी कि हम में से कोई भी आगे बढ़कर प्रश्न के उत्तर दे, ताकि उसका अनुसरण किया जा सके या प्रत्युत्तर में उत्तर को ढूंढा जा सके। पल्लवी के प्रश्न बिल्कुल साधारण लेकिन अति विशिष्ट थे, और उनके ऊपर पल्लवी की मुस्कुराती हुई निगाहें और उन्हें और भी ज्यादा गहराई तक सोचने पर विवश कर रही थी। तभी इशिता को, जिनकी परवरिश ऐसे ही प्रश्न देने वाले समाज के बीच हुई है, वह जानती थी कि जब किसी तार्किक प्रश्न का उत्तर समझने में न आए, तब ऐसे समय में शांतचित्त होकर पहले विचार किया जाए और फिर प्रश्न से संबंधित अन्य कड़ी को पूछा जाए।
जिससे प्रश्नवाचक की तार्किकता और उसकी वर्तमान सोच के बारे में सही आंकलन होगा। प्रश्न का उत्तर सटीक ना सही पर निरर्थक ना हो। इस पर इशिता ने पहले लीजा और मिनाली की और ये देखकर कन्फर्म किया कि वह जवाब दे पाने की स्थिति में है या नहीं। और जब यह पाया कि उनका जवाब देना भी संभव नहीं है कि कुछ जवाब मिल सके, तब इशिता बड़ी चालाकी से पल्लवी की ओर देखते हुए कहने लगी, पल्लवी, तुम्हारे प्रश्नों में निहित ऐसा गूढ़ जवाब वाकई शायद सामान्य नहीं होगा, वरना यूं ही तुम्हें आचार्य सर अपने सलाहकार के रूप में नहीं मानते। पल्लवी, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं, और यह भी हम जानते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया कोई भी उत्तर तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि तुम कोई पक्ष रखकर स्वयं उसे सिद्ध करने का प्रयास न करो। क्या प्रश्न के उत्तर में ना सही लेकिन ऐसा रोचक प्रसंग हमें बता सकती हो? इशिता की समझदारी भरी बातें और उसके प्रश्नों के घुमाव के साथ प्रश्न के उत्तर ढूंढने की चाहत ने पल्लवी को आकर्षित किया, जिसके प्रति उत्तर में प्रसन्न होकर उसने बड़े ही सटीक और सुंदर जवाब देना उचित समझा। वह कहने लगी, इशिता, मुझे उम्मीद थी कि लीजा और मिनाली तो ना सही लेकिन तुमसे अवश्य ही कोई सार्थक जवाब मिलेगा, परंतु मैं ये भी नहीं कहूंगी कि तुमने मुझे निराश किया। तुमने जो भी कहा ऐसी था, उसे सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। इशिता, हर बार यह आवश्यक नहीं होता कि प्रश्न के जवाब ही दिए जाए, कभी कभी प्रश्न के जवाब देकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। अवश्य ही तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें सर्वविदित हो रोचक प्रश्न अवश्य सुनाऊंगी। जब भी धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, कर्तव्य पालन या किसी ऐसे प्रसंग का जवाब नहीं सूझे, तब अधिकांश महात्मा ऋषि मुनि उन महापुराणों, वेदों, उपनिषदों के अध्ययन को सार्थक बताते हैं और अपना पक्ष भी उसी के अनुसार रखते हैं। कई बार एक ही प्रसंग कई प्रश्न के जवाब देने के लिए पर्याप्त होते हो, और सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला, जिसके बल पर अनेकों उदाहरण पेश किए जाते हैं, वह है इस विशाल ब्रह्मांड में सृष्टि परिवर्तन के समय में हुआ महाभारत का वह विशाल युद्ध, जिसमें सृष्टि की ऐसी कोई शक्ति का उपयोग न किया गया हो, संसार की कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हुई हो, ऐसा कोई गूढ़ ज्ञान प्रकट न हुआ हो, ऐसी कोई विद्या उस समय सृष्टि में शेष न बची हो, फिर चाहे वह देवी हो, राक्षसी हो या किसी गंधर्व, नाग, यक्ष या अन्य किसी भी हर प्रकार के महामानव ने और महाशक्तियों ने उस संग्राम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। मैं भी एक प्रसंग सुनती हूँ। महाभारत में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच की सुरता वीरता और उस महासंग्रामी युद्ध को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिन्होंने उस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया वे ही शूरवीर थे। कुछ ऐसे भी थे जो यदि उस युद्ध में भाग लेते या तो वे ही होते ही नहीं, या फिर युद्ध घड़ी भर में समाप्त हो जाते, जिसमें सबसे शांत दिखने वाले दासी पुत्र विदुर, जिन्हें हराने का सामर्थ्य उस काल में शायद ही किसी का रहा होगा, जिसमें सिर्फ चाहे दुर्योधन की नादानी को या श्री भगवान कृष्ण की कूटनीतिज्ञ या राजनीतिक चाल उन्हें बड़ी चालाकी से युद्ध करने से रोक दिया। लेकिन विदुर का तो स्पष्ट था कि शायद उन्होंने मन भी बना लिया था कि वे युद्ध से दूर रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी जो युद्ध भूमि में उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें युद्ध में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। इनमें से कलयुग में भी पूजे जाने वाले घटोत्कच पुत्र महात्मा बर्बरीक को, जिसे आगे चलकर श्री कृष्ण ने अपना नाम देते हुए सृष्टि में भाग्य बदलने की शक्ति तक प्रदान की और अपना नाम दिया, जिसे खाटू श्याम जी के नाम से पुकारा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह एक महावीर योद्धा था, जिसने अपनी प्रथम शिक्षा अपनी माता मौरवी से ही प्राप्त की, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण जैसे गुरु की प्राप्ति हुई, जिनकी आज्ञा से कई वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। साथ ही उन्होंने मां आदिशक्ति की तपस्या कर उनसे त्रिलोकी को जीतने और एक ही समय में जीत पाने में सक्षम धनुष प्राप्त किया। ऐसा महान शक्तिशाली बर्बरीक जब उस महायुद्ध में भाग लेने के लिए निकले, तब अफसोस उन्हें मौका ही न दिया गया उस युद्ध में शामिल होने का, जिनका कारण बड़ा ही अजीबोगरीब रहा। तुम खुद ही सोचो कैसे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।